तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके 2024 में होने वाले वनडे एग्जाम है, चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरपीएफ का एग्जाम हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम हो, बिहार पुलिस या बिहार टीचर का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो, तो जो भी आपका आने वाले एग्जाम है 2024 में, जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं और वनडे है, तो उसके लिए मैथ के सीरीज है और मैथ की बहुत ही बेहतरीन सीरीज है। क्योंकि ये सीरीज बेहतरीन क्यों है कि ये जो है 2024 के ही हिसाब से जो है हमने तैयारी की है। और इसमें जो है अगर आपने तैयारी अभी की है, कंपटीशन की तैयारी आपने जो है पहले कभी भी कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो आप जो है इस सीरीज से मैथ सीख सकते हो। क्योंकि मैं इसमें जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से जो है सभी क्वेश्चन जो है करा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा चैप्टर चला हुआ है रेशियो, अनुपात, समानुपात का। तो इसमें हमारी जो है 3 क्लास हो चुकी है, तो ये आज जो है हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो देखते हैं हम आज के हमारी क्लास में कौन सा हमारा टॉपिक है जिसे हम जो है आज लेके आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इस समय पर एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है। भवन की ऊंचाई कितनी है? तो इसमें हमें करना क्या है, एक तरफ हमें लड़के की ऊंचाई दी गई है, लड़के की परछाई दी गई है, एक तरफ जो है भवन की ऊंचाई दी गई है और भवन की जो है परछाई की लंबाई दी गई है और भवन की ऊंचाई हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमें क्या करना, जो हमें जो है हमें सबसे पहले क्या दिया गया है, समय पर 1.4 मीटर ऊंचे एक लड़के, तो लड़के की ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.4 मीटर। ठीक है, गुणा करेंगे क्या कि लड़के की ऊंचाई के साथ गुणा किसके करेंगे, जो हमारी भवन की परछाई है, भवन की परछाई की लंबाई कितनी है, 5.4 मीटर। ठीक है, बराबर क्या करेंगे, जो लड़के की परछाई है फिर क्या लिखेंगे, लड़के की परछाई कितनी है, 1-2 मीटर। और भवन की ऊंचाई क्या है, भवन की ऊंचाई हमें निकालनी है h। ठीक है, तो ये से हम जो है इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। तो काटेंगे h बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1.4 गुणा 5.4 बटे क्या आ जाएगा 1.2। इस दशमलव से ये 0 हट जाएगी, सॉरी इस दशमलव हट जाएगी, ये दशमलव हटाने के लिए एक 0 लगा देंगे। ठीक है, अब काट दो, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 0, 6 नम 54। ठीक है, 2 से काट दो 10 बार और 2 से काट दो 7 बार, 7 नम 63। तो 63 बटे 10 हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6.3 मीटर। तो भवन की ऊंचाई क्या आ गई, भवन की ऊंचाई हमारे पास आ गई 6.3 मीटर। और यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले जो है हमारी जो हमारा लड़का है, लड़के की ऊंचाई गुणा भवन की परछाई की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई गुणा भवन की परछाई की ऊंचाई बराबर लड़के की परछाई की ऊंचाई गुणा भवन की ऊंचाई। ठीक है, इस प्रकार एक की परछाई, एक की रियल लंबाई और एक की रियल ऊंचाई और एक की जो है परछाई की ऊंचाई, इस तरह हमने जो है इस क्वेश्चन को निकालना है। बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। कुछ धन जो को ए बी सी के मध्य 3:5:6 के अनुपात में विभक्त किया गया है। यदि ए तथा बी के भागों में 600 रुपये का अंतर है तो सी को कितना धन मिला, ये पूछा हमसे। तो ए है हमारे पास, ए अनुपात बी अनुपात सी हमें क्या देगा, 3:5:6 दिया गया। सबसे पहले हम देखेंगे ये हमें क्या दिया गया, 600 रुपये। क्या, ए तथा बी के भागों का अंतर दिया गया 600। कितना दिया गया, 600। और किसका, ए और बी के भागों का अंतर, तो इनका अंतर हम देख लेंगे कितना है। इनके अनुपात का अंतर 5 और 3 का अंतर कितना है, 2। तो अंतर के नीचे क्या लिखेंगे, अंतर। क्या निकालना, सी को कितना भाग मिला, सी का अनुपात कितना है, 6। तो 6 से ही गणना करते हैं, गुणा जो दिया गया उसी के नीचे वही लिखेंगे और जो निकालना उसी से करेंगे गुणा। ये मैंने आपको बताया है। तो 2 से काट देंगे 3 बार और 3 चंग 18। तो 1800 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1800 हमारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1800। ठीक, तो 1800 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25 है। एक राशि ए बी सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है। अब हमारे पास क्या है, अनुपात है 2:5:9 ए बी सी का। अब हमारे पास कुल भाग, ए का कुल भाग हमें दिया गया 2500। तो 2500 हमें कुल भाग दिया किसका, ए का। तो ए का अनुपात क्या है, 2। तो 2 भी लिखेंगे। गुणा क्या निकालना, कुल राशि 5 और 9 कितना है, 9 और 5 14 और 2 16। तो कुल राशि का कुल अनुपात गुणा कर देंगे। तो 2 से काट देंगे 8 बार, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20।
ठीक है, और 2 जीरो लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 20,000। तो 20 कुल राशि कितनी थी, कुल राशि हमारे पास थी 20,000। तो जो दिया गया है हमारे पास ए का भाग था, तो ए के भाग के नीचे ए का ही अनुपात लिखना है, और जो निकालना क्या निकालना, कुल। तो कुल इन्हें सारों को जोड़ देंगे तो इसका जो है कुल जो हमारा धन आ जाएगा 9 और 5 14 और 2 16, तो 16 से ही हम गुणा कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल धन 20,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। तो आपको जो है इसी मेथड से सभी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती हो तो छात्रवृत्ति न पाने वाले विद्यार्थी कितने हैं। जब हमारे लड़के जो है 20% छात्रवृत्ति पा गए तो कितने परसेंट छात्रवृत्ति नहीं पाए, 80%। लड़कियां 25% छात्रवृत्ति पा गई तो कितने परसेंट जो है छात्रवृत्ति नहीं मिली लड़कियों को, कितनी 75% छात्रवृत्ति नहीं मिली लड़कियों को। ठीक है, इनका अनुपात कितना है, इनका लड़कों का जो बॉयज है और गर्ल्स है इनका अनुपात कितना है, हमारे दिया 3:2 हमें दिया गया। ठीक है, तो हमें इसको रियल वैल्यू मान लेंगे। अब 3 अनुपात किसका है, 3 अनुपात लड़कों का, और लड़कों को कितनी को छात्रवृत्ति मिली है, 20% को, और हमें निकालनी जो इसको नहीं मिली, तो 20% को मिली, कितने को नहीं मिली, 80 को नहीं मिली, तो गुणा 80 प्लस लड़कियां कितनी है 2, तो 2 गुणा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, कितने को नहीं मिली, 75 को नहीं मिली, 75 बटे इनका अनुपात का योग 3 और 2 5। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 × 24 240 प्लस 150 बटे 5, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 390 बटे 5, 5 सते 35 5 अट्ठे 40, 78% जो है ऐसे विद्यार्थी हैं, 78% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। मतलब जिसको छात्रवृत्ति मिली वो तो हमें दिया गया, जिसको छात्रवृत्ति नहीं दी गई उससे हम जो इनके अनुपात में गुणा कर देंगे और बटे में क्या लिखेंगे, अनुपात का योग। ठीक है, तो हमारा जो है जो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करी जिनको नहीं मिली वे 78% हो जाएंगे, और यही हमें जो है निकालना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, एक परीक्षा में प्रवीण तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 4:5 है तथा जबकि विजय तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात 3:2 है। प्रवीण तथा सुरेश के प्राप्तांकों का अनुपात हमसे पूछा। ठीक है, तो एक हमारे पास है प्रवीण, एक हमारे पास है विजय, एक हमारे पास है सुरेश। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब प्रवीण और जो है विजय का अनुपात है 4:5। ठीक है, अब जो है जो विजय और सुरेश का अनुपात है 3:2। ठीक है, खाली स्थान में मैंने आपको बताया क्या लिखना है, इसके बराबर वाली संख्या गुणा, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे अनुपात, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 3 के बराबर है। तो 4 × 12 5 × 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, या 12:15:10। हमें क्या किसका अनुपात निकालना, प्रवीण तथा सुरेश का, प्रवीण अनुपात सुरेश का हमें अनुपात निकालना। तो ये कितना आ जाएगा, 12:10, तो 2 से काट देंगे, 2 × 12 2 × 10, तो कितना आ जाएगा 6:5 का अनुपात हमारा जो है इसका आ जाएगा, 6:5 का अनुपात हमारे पास जो है इसका आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान तरीका आपको पता है, पहले ही मैंने आपको बता चुका हूँ रेशियो का जो भी कॉन्सेप्ट है, जहाँ भी हमारा जो है खाली स्थान होता है, जहाँ भी हमारा रिक्त स्थान होता है, कोई संख्या नहीं होती है तो उसमें बराबर वाली संख्या भर दी जाती है। ठीक है, आपस में गुणा करने के बाद हमारा जो है रियल जो है अनुपात आ जाता है, रियल रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन है, ये आपको पता है, क्योंकि ये जो है मैं आपको जो है बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता, जो भी मेथड मैं आपको बताता हूँ ऐसा मेथड बताता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपको इस मेथड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, जो मैं भी आपको बताता हूँ उसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। तो आप जो है आसानी से इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को जो है आराम से समझ सकते हो। तो ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास में और नए क्वेश्चनों के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।